पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में बिन ब्याही मां के कोख का हुआ 50,000 में सौदा। सहिया ने पैसों की लालच में युवती का अस्पताल में नहीं करवाया प्रसव। इलाज के अभाव में युवती की बच्चे को जन्म देने के 24 घंटे बाद मौत। जांच में जुटी प्रशासन। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में एक बिन ब्याही मां की कोख में पल रहे बच्चे की गर्भावस्था में ही 50,000 रुपए में सौदा कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यही नहीं, प्रसव के बाद उचित इलाज नहीं मिलने के कारण बच्चे को जन्म देने वाली मां की 24 घंटे के अंदर मौत भी हो गई है। इस मामले में आनंदपुर अस्पताल की एक नर्स, एक सहिया और गर्भ का सौदा करने वाली एक महिला अब जाँच के घेरे में है। कितना पैसा की डिमांड की थी, सच बताइए। 50,000 मांगी थी ना, ये एकदम सही है। यह पूरा मामला पश्चिम सिंहभूम जिले के तुरी टोला का है। तुरी टोला में एक किराए के मकान में कुछ महीने से गुपचुप तरीके से रह रही 20 साल की एक अविवाहित युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद इस पूरी घटना के पीछे चल रही कोख की खरीद फरोख्त का घिनौना मामला सामने आया है। इस मामले में आनंदपुर सरकारी अस्पताल की एक नर्स समिति सिन्हा, सहिया साधना साहू और कोख का सौदा करने वाली गुड्डी गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये डिलीवरी कौन कराया? डिलीवरी तो हम दीदी को बुलाए कहे कि आप और कौन थे? आप कोई नहीं था, समिति दीदी को बुलाया, उसका अगल समिति से ना वो थे। हाँ, कोई और नहीं उस मतलब एएनएम जो है ना, हाँ, आप लोग दोनों मिलकर डिलीवरी करवाए। ला रहे थे, नहीं सके, हेड निकल गया था तो दीदी डिलीवरी कर दी। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल ला रहे थे, नहीं सके तो वहीं कर लिए ना। हाँ, निकल गया था हेड, तो अच्छा, बोली कि कर दिया, चलो ले जाइए। दरअसल अविवाहित गर्भवती युवती चेन्नई मजदूरी करने गई थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि चेन्नई में शारीरिक संबंध स्थापित होने से वह गर्भवती हो गई। उसके बाद वह विगत कुछ माह पहले चेन्नई से वापस आ गई और 2 महीने से मनोहरपुर के तुरी टोला में सहिया साधना साहू और बच्चे को गोद लेने वाली महिला मनोहरपुर निवासी गुड्डी गुप्ता की देखरेख में टोले की महिला गुलशन बानो के किराए के एक मकान में रह रही थी। इस दौरान प्रसव पीड़ा होने पर शनिवार की रात 8 बजे सहिया साधना साहू ने युवती को अस्पताल ले जाने के बजाय आनंदपुर की एक नर्स समिति सिन्हा के जरिए किराए के मकान में ही प्रसव करवा दिया। इस मामले में नर्स का कहना है कि सहिया साधना साहू ने बताया था कि महिला अस्पताल ले जाने लायक नहीं है, जिसके कारण उसके घर जाकर प्रसव करने में मदद की। हालांकि उसने प्रसव के बाद सहिया को जच्चा बच्चा को मनोहरपुर अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी, लेकिन सहिया ने ऐसा नहीं किया। बच्चे को जन्म देने के बाद रविवार की शाम को युवती की स्थिति बिगड़ गई। सहिया आनंद फार्म में बच्चे और युवती को मनोहरपुर सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विजय शंकर ने रविवार शाम 6 बजे युवती को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सहिया ने मृतिका की लाश को किराए के उसी मकान में ले गई और मकान के अंदर लाश को रखकर बाहर से ताला बंद कर दिया। सहिया ने 50,000 में बच्चे को बेचने की लालच में युवती को अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण युवती ने उचित इलाज के भाव में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इस बात की भनक मनोहरपुर पंचायत समिति सदस्य खुशबू गुप्ता और उप मुखिया परितोष यादव को लग गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा मचाया और पूरा मामला परत दर परत खुल गया। जोर पानी गिर रहा था, रात हो गया था, तो बोली ना हम नहीं जाएंगे, मेरा भाभी नहीं आएगी तो नहीं जाएंगे। बच्चा होने के बाद भी बोली हम नहीं जाएंगे। अच्छा, बच्चा सब चीज ठीक था उसके बाद ना? ठीक था। अच्छा, जैसे और एक चीज, बच्चा बेचने का मामला आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप 50,000 रुपया का बात हुआ था, आपको 50,000 में 30,000 रुपया दिया गया और 50,000 देने का बात हुआ था। इस पे क्या कहना है आपका? जो बच्चा लिए उनका आरोप है, मतलब आरोप है, उस पे क्या कहना है आपका? ये सब हम नहीं जानते, इसको हमको फंसाने के लिए सब मिल के कर रहा था। पहले भी हमको ये वाला आरोप किया था कि 75,000 घूस ली है घर के लिए बोल के, ये सब हमको फंसाने का। मैंने ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपको फंसाने के लिए साजिश है ना? लेकिन हम घर दिलाए, ये मेरा गलती है, घर दिलाए। अरे भाड़ा में आप घर दिला दिए थे? खाली हम दिला दिए। बच्चे को गोद लेने वाली महिला गुड्डी गुप्ता भी बच्चे के साथ धरी गई। पकड़े जाने पर उसने अपनी सफाई में कहा कि यह उसका बच्चा नहीं है। वह किसी बच्चे को गोद लेने की चाह में घाटकुड़ी गांव की सहिया चांदो चांपिया और मनोहरपुर की सहिया साधना साहू के संपर्क में आई थी। उसे सहिया ने कहा था कि युवती की डिलीवरी आदि का खर्च वहन कर लोगी तो इसका बच्चा तुम्हें दिला देंगे। बच्चे को गोद लेने की चाह में उसने गर्भवती का खर्च सहिया साधना साहू को भेज दिया करती थी। 50,000 में पूरा सौदा हुआ था। उसने बताया कि वह युवती को 3-4 महीने से ही जानती थी। बात हुई थी, कितना पैसा अभी तक दिया गया है? कितना? 20 या 30? क्लियर बताओ। 30,000 कब दी है? व्हाट्सएप में डाल। कितना दिन पहले?
हो गया 1-2 महीना में। 1-2 महीना पहले ही दे दिए पैसा। और भाड़ा उड़ा अलग देते थे ना? घर का भाड़ा भी आप ही देते थे? आप तो व्हाट्सएप बताया तो व्हाट्सएप पे चेक होगा फिर तो फिर क्लियर हो जाएगा। व्हाट्सएप मतलब अरे डाल करके व्हाट्सएप कर देता होगा। अच्छा और एक चीज बताइए कि अभी जो आप 50,000 रुपया कल बोली थी, ये और अलग से 50,000 रुपया है? उसी में 50,000 रुपया। मैंने अभी तक आप 30,000 रुपया दे दिए है ना? इधर सहिया साधना साहू ने कोख का सौदा करने के आरोप को झूठा बताया है और कहा है कि उसके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले को सरकारी अस्पताल के वरीय अधिकारियों ने गंभीरता से ले लिया है। जानकारी मिली है कि पूरे मामले की जांच पश्चिम सिंहभूम के सीएस के द्वारा गठित एक टीम करेगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। इधर बच्चे को जन्म देने वाली युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया गया है। वहीं युवती के परिजन भी मनोहरपुर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि युवती काम के लिए चेन्नई गई थी। मनोहरपुर में कैसे और कब से रह रही है यह उन्हें भी नहीं पता है। लड़की 4 महीना से घर में नहीं है, ये प्रेग्नेंट थी बोल के आप लोगों को नहीं मालूम है ना? और इससे पहले वो चेन्नई से काम करके आई थी ना? काम करके आई थी। हाँ, तो फिर प्रेग्नेंट है नहीं है? लड़की का शादी तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ। और उसमें जो लिखा हुआ शिव चंपिया उसका पति, ये झूठ लिखा हुआ ना? झूठ लिखा हुआ होगा नाम, हम लोग तो नहीं जानते। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? हम लोग का आपका है? बिरसा सुरेन। बिरसा सुरेन। आप उनका मामा है ना? तो मतलब 4 महीना से लड़की घर में नहीं थी, आप लोग खोजबीन कर रहे थे? नहीं, खोजबीन भी नहीं किया आप लोग? नहीं की। कि 4 महीना से गायब थी कि आप मतलब खोजबीन कुछ नहीं किए? आज आप लोग को पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है ना? काम करने जा रहे बोला है, इसलिए हम खोज नहीं। अच्छा, काम करने जा रहे बोल के घर से गई थी ना? जी। ये बात जानकारी है आप लोग को? और इसका साथ ऐसे घटना हो गया, ये कब पता चला आप लोग को? क्या नाम है वो लड़की तो गया है हम लोग का गाँव तरफ। आज गई ना? आज गए। आज उस सैया जाकर के बताए तब आप लोग जाने ना? हम लोग नहीं जानते, ऐसा ऐसा हो गया बोलते।